नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है? 29 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। और वार्षिक परीक्षा आपकी कब से प्रारंभ हो रही है? 12 फरवरी से। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं इस साल 2021 में कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा फुल सिलेबस में, मतलब पेपर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका यहाँ पर पूरा विवरण आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ना है। आपकी 2 बुक है अर्धवार्षिक परीक्षा की। कितनी बुक है यहाँ पर? आपकी 2 किताब आपको दी गई है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपकी समकालीन विश्व राजनीति में आपका अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर आएगा। अध्याय 2 ध्रुव ध्रुवीयता का अंत आपको पढ़ना है। अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व आपको पढ़ना है। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपको पढ़ना है। अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया आपको पढ़ना है। अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ना है। अध्याय 7 समकालीन विश्व और सुरक्षा आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद अगला अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे आपका कम हुआ है, इस चैप्टर से आपके कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं? पर्यावरण आंदोलन, कौन कौन से? चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका हटाया गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद वैश्वीकरण वाला आपका जो चैप्टर है, इससे क्या हटा है? आपका क्या हटा है? वैश्वीकरण की राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, और वैश्वीकरण का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ये आपका हटा है ना। इतना छोड़ करके आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आएगा लेकिन ये टॉपिक आपके नहीं आएंगे। वैश्वीकरण की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ये आपको नहीं आएंगे। इसके बाद अध्याय 10 आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भी आपका पेपर में आएगा। अध्याय 11 एक दल के प्रभुत्व का दौर भी आपका आएगा, उसको लिखना है कॉपी में। ठीक है ना। फिर अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति भी आपको पढ़ना है, ये भी पेपर में आएगा। अध्याय 13 भारत के विदेश संबंध भी आपके आएंगे। और अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये आपका जुलाई महीने से लेकर के नवंबर महीने तक का आपका कोर्स है। मासिक कैलेंडर के आधार पर मैंने आपको बताया कि क्या क्या पेपर में पढ़ना है और क्या क्या पेपर में नहीं पढ़ना है। अब आपके कौन कौन से सिलेबस आपके कम हुए हैं, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस क्या क्या आपका कम हुआ है, ये बाद में आया है। तो आप देख लिए कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। अध्याय 7 जन आंदोलन का उदय, इससे 2 टॉपिक हटे हैं। पहला चिपको आंदोलन आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको कट कर लो, पेपर में आएगा नहीं ना, अर्धवार्षिक में आएगा ना वार्षिक में आएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पेपर में नहीं आएगा। अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इससे 2 टॉपिक कम हुए। पहला क्या कम हुआ है? जम्मू कश्मीर, और दूसरा अलगाववादी आंदोलन, ये टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगला अध्याय 9 क्या है? भारतीय देखो कैसे लिखते हो रे, भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव। अध्याय का नाम है भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव। इससे आपका सांप्रदायिकता आपको नहीं पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता भी आपको नहीं पढ़ना है, और ये क्या लिखा है? लोकतंत्र वाला भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतने टॉपिक आपके हटाए गए हैं। इसके बाद अब देखिए, अब ब्लूप्रिंट, आपका जो नया वाला जो ब्लूप्रिंट बना है वार्षिक, वैसे ब्लूप्रिंट तो वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, लेकिन अर्धवार्षिक में भी इसके आधार पर पेपर बनता है। और नकल बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि अब जो पेपर निकल रहे हैं आपके MP बोर्ड से नहीं निकल रहा है और ना ही आपके स्कूल से निकल रहा है। तिमाही परीक्षा में नकल चली थी, इसीलिए पेपर अब एक जिले के किसी भी स्कूल से निकलेंगे और पूरे जिले में बटेंगे, इसलिए नकल बिल्कुल नहीं होने वाली। यूट्यूबर लोग के भरोसे मत रहना, जो पेपर की नकल बताते थे उन किसी को पता नहीं रहेगा पेपर में क्या आना क्या नहीं आना है। तो देखो, सबसे पहले पेपर आपका 80 नंबर का होगा और कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटे का पेपर हल करने के लिए क्या मिलेगा? समय मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले देखो, शीत युद्ध का दौर, आपका जो अध्याय शीत युद्ध का दौर वाला अध्याय है, इससे 3 विकल्प बनेंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का बनेगा और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आएगा। अगला आपका अध्याय है ध्रुव ध्रुवीयता का अंत, इससे आपके 2 विकल्प आएंगे, एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का बनेगा। अगला है आपका समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व, इसको याद कर लो, रट लो इसको, ब्लूप्रिंट कितने नंबर का आएगा। ठीक है, बनना चाहिए, इसको याद कर लो सिलेबस की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस कंठस्थ रहना चाहिए एग्जाम की, तब टॉपर बनते हैं ना कि नहीं। इससे एक विकल्प आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का बनेगा। अगला सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला अध्याय, इस अध्याय से 3 विकल्प आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। अगला
समकालीन दक्षिण एशिया वाले पाठ से 2 विकल्प बनेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, अगला अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले अध्याय से आपके 2 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आएगा। अगला आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा वाले अध्याय से आपके 2 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 अंक का आएगा। अगला आपका अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे आपके 2 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे, सिर्फ 2 विकल्प आएंगे, है ना। इसका बेसिक गणित वाले अध्याय से आपका एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला अध्याय क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इससे आपके 2 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अगला एक दल के प्रभुत्व का दौर, इससे 2 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 अंक का आएगा। अगला नियोजित विकास की राजनीति, इससे एक विकल्प आएगा, एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 3 अंक का आएगा। अगला भारत के विदेश संबंध, इससे क्या आएंगे, 2 विकल्प आएंगे, एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अगला कांग्रेस प्रणाली चुनौती है ना, कांग्रेस प्रणाली चुनौती एवं पुनर्स्थापना, इससे एक विकल्प आएगा और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 अंक का आएगा। इस प्रकार आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सिलेबस आपका तैयार होगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए और बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम पूरे के पूरे समझाएंगे। एक तरफ से पूरे अर्धवार्षिक परीक्षा की, वार्षिक परीक्षा की सारी तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।